हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। प्रेरित के घर में यह मीटिंग हो रही है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। थैंक यू पापा। हम लोग को खुदा हमारे साथ साथ रहा और हमारे साथ साथ रहने के कारण हम लोगों को यहाँ तक लाया। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आगे संध्या बेला में खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसका आदर और महिमा करें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं सुजीत दीदी से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं सच में खुदा आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद, हर एक आशीषों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सब भाई बहनों को सही सलामत यहाँ पहुँचाया मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने भाई के घर को चुना मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने यहाँ आना स्वीकार किया प्रभु जी। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, और दुआ में मांगती हूँ खुदा आज जो भी मरने के हम भूखे और प्यासे हैं खुदा, वो आपकी ओर से हमें मिलने वाला हो सके, जिसे हम खाए और हमारी आत्मा तक तृप्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। उस वचन में हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। हमारा यहाँ गीतों को गाया जाना, गवाहियां देना और जो भी आपकी ओर से हमारे लिए वचन आया है प्रभु, सब आपको भाने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सच में खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि हम बहुत ही तुच्छ और निकम्मे लोग हैं प्रभु। हम इस योग नहीं है खुदा कि हम आपके बेटा बेटी कहलाने वाले बन पाए प्रभु, लेकिन ये आप ही की दया और करुणा है प्रभु, जो आप हमें अपनी उंगली पकड़ के चलाते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस जगह को आपके पवित्र नाम में बांधती हूँ प्यारे पिता। जितने भाई बहन बैठे हैं प्रभु, सब पर अपना टेक चाल लीजिए प्रभु, और जो आपने अपने बेटे के द्वारा हमारे लिए भोजन को तैयार किया है पिता, आत्मिक भोजन, वो हमें मिलने वाला हो सके प्रभु। हर एक बात को खुदा आपके चरणों में रखती हूँ और आपके पवित्र सामर्थ्य नाम यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत नंबर है 22, आशीष तुझे चाहते हैं। पेज नंबर है 1414, सॉन्ग नंबर है 2222। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है नलिया पर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नलिया पर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुके जाते हैं, शर्म से सिर झुके जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सलाम गाते हैं, हम तो
पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। Praise the Lord। और एक गीत गाएंगे, गीत गीत नंबर है 69 और पेज नंबर है 43। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होना, Praise the इंसाफ Lord। का तारा जो पेज नंबर 43, गीत नंबर 69। Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। और गीत के बोल जरा बता दे तो ज्यादा अच्छा रहे। खुल जाएंगी किताबें। Praise the Lord. Praise the Lord। खुल जाएंगी किताबें जब भी सामने होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आ जाएंगी यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो कुछ तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो कुछ तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर एक पल का इंसान, हर एक पल का इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, हमें देखो कैसा अंधकार छा रहा है। दुनिया में देखो कैसा अंधकार छा रहा है। तौबा गुनाह से कर ले, तौबा गुनाह से कर ले, जीवन नया मिलेगा। इंसाफ का तराजू
द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का, अगर कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम जिंदों की दुनिया में जीवित हैं और खुदा ने हमें हर एक चीजों से नवाजा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी इधर 2-3 दिन से मेरे सर में बहुत दर्द रह रहा है, बहुत ज्यादा। और आज भी जब हम स्कूल से आ रहे थे तो इतना ज्यादा सर में दर्द हो रहा था कि मैंने ऑटो में ही दवाई खाई पहले, और उसके बाद घर आते ही मैंने अपना सर पहले वॉश किया। और जब मैं वॉश कर रही थी तो जब मैं अपने सर को छू रही थी तो ये मेरा पूरा सर सुन्न था एकदम। मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल लग रहा था छूने पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सुन्न है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ आते आते मीटिंग में पहुंचते पहुंचते मेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। और सच में खुदा ने मुझे शिफा दी, चंगाई दी और मेरे दर्द को एकदम खत्म कर दिया। इसके लिए मैं हाथ उठा के अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। Yes. पापों में डूबा ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, और ये बहुत उत्तम समय पिता ने हमें और आपको दिया है। हम देख रहे हैं कि ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे जाड़ा बढ़ता जा रहा है, और हम अपने जैकेटें, अपने कपड़े निकाल के ओढ़ के अब मीटिंग में चलने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप जैकेट, मफलर, टोपी, टोपा सब निकाल के पहन लें, क्योंकि
हम किसी भी रीति से वचन से हटे ना, सच है। क्योंकि जाड़ा है भाई, नॉर्मल बात है। आप अपने आप को केयर नहीं करेंगे, रोज शाम को मीटिंग में चलेंगे, ठंडी हवा लगेगी गाड़ी से, तो जरूर जुकाम खांसी होना लाजमी है। इसलिए ओढ़ आड़ के चलें। सच खुदा जाड़े से बचाता है, लेकिन सच। खुदा ने बुद्धि समझ भी दी है। यस तो हम लोग सबको ओढ़ आड़ के चलना है यस और पिता के वचन में पूरी तैयारी के साथ चलना है, ताकि हम निरंतर चलने वालों में से बन जाएं। यस आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना उत्तम बात कि हमें पिता ने प्रतिदिन चलने की सामर्थ्य दी है। हाँ, पिता हर एक रोग, हर एक अंधकार से हमारी रक्षा करता है। सच है। और जब हम पिता के निकट आते हैं तो पिता हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें एक बार फिर से शुद्ध करता है। आज भाई कुरनेलियुस की यहाँ प्रार्थना है और भाई के जीवन में बहुत सी चीजें घटी, लेकिन खुदा का वचन आज हमें यहाँ लाया है। हम अपने आयु के दिनों को कैसे बिताएं। हमें इस पृथ्वी पर एक आयु मिली है और कोई किसी के साथ जीवन भर नहीं रहता। हर एक जना एक दूसरे का साथ छोड़ेगा। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर में जाएगा, लेकिन हर एक जने को इस पृथ्वी पर से जाना है। लेकिन हम अपनी आयु के दिनों को इस पृथ्वी पर कैसे बिताएं? क्या हमने अपनी आयु के दिनों में या अपनी जवानी के दिनों में ऐसा परिश्रम किया कि हम अपनी जीवन भर अपने पिता के वचन से लिपटे रहे? आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य अपने जीवन में जवानी में कड़ा परिश्रम करता है और एक ऐसा परिश्रम करता है कि जब वो बुढ़ापे पे जाता है तो बुढ़ापे तक वो अपने सारे परिश्रम से शांति पाता है और फिर बुढ़ापे में वो अपने घर में रह के अपने आयु के दिनों को काटता है। लेकिन एक योद्धा को पिता ने ऐसा नहीं रखा। योद्धा को पिता ने प्रतिदिन चलने वाला आत्मा दिया है। हमारे पास जो काम है वो काम कभी रिटायरमेंट नहीं होता, वो काम कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास पिता ने जीवन की वो बातें दी हैं जिसे बूढ़े, जवान, बच्चे और इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य सुनना चाहेंगे। तो अगर आप अपने जीवन की जवानी के समय में अपने वचन की, खुदा के वचन में समय दे रहे हैं, तो आप बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हैं। अर्थात आप बूढ़े ही हो जाएंगे तो भी आप वचन में इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको अपनी बुढ़ापे के दिनों में आपको इतनी समय नहीं रहेगा कि आप बैठ के किसी की बुराई करें या दिन भर टीवी देखें या कुछ करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजी रहेंगे। पिता आपके कामों को बढ़ा देगा ना। तो हम सब जो जवानी के दिनों में परिश्रम कर रहे हैं, बुढ़ापे तक खुदा देखेगा, हम लोग को इतना बढ़ा देगा कि हमारे पास समय ही नहीं रहेगा कि हम बूढ़े हो गए ये सोचने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने कैसा परिश्रम किया है वैसा फल आपको मिलेगा। अब हम लोग बो रहे हैं पिता की आत्मा में, तो बुढ़ापे में और अनंत जीवन में काटेंगे भी। देखिए, जब आदमी कहीं पर जॉब करता है तो जब वहां से रिटायरमेंट होता है उसका, तो उसे एक मुफ्त पैसा मिलता है, उसे बहुत सी चीजें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, क्योंकि उसने अपनी जवानी के सारे दिनों में वहां पर क्या किया है? परिश्रम किया है। और वो चीजें इसलिए मिलती हैं कि वो अपने बुढ़ापे के दिनों में अच्छे से जीवन व्यतीत कर ले। ठीक इसी तरीके से जिसने जवानी के दिनों को पिता के वचन में दे दिया, तो बुढ़ापे में भी
वो पिता के वचन से लिपटा रहेगा। आप जितने भी भविष्यवक्ताओं को देखिए, उनका बुढ़ापा कभी भी नजर नहीं आया। वो पिता के वचन में काम करते करते सो गए। दाऊद सब बूढ़ा हो गया, लेकिन तब भी दाऊद के जीवन भर उसने भवन को बनाने के लिए सारी सामग्री का इंतजाम किया और एक एक चीज लाकर जुटा के रख दिया, और उसको पास इतना काम था कि वो अंत समय तक काम करता रहा। किसका? पिता का। तो हमें और आपको एक ऐसा फल मिल रहा है जो हमारे बुढ़ापे तक हमें बहुत तायत से व्यस्त रखेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी। अगर आप मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो रोज चल रहे हैं वचन में, आप इसको ये ना सोचिए कि भैया वचन में रोज चल रहे हैं, समय नहीं मिलता लेकिन चल रहे हैं। लेकिन आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि आप जो वचन में अभी बोल रहे हैं, लोग बुढ़ापे में बहुत से कामों को करने लगते हैं, अपने जीवन की आयु के दिनों को गिनने लगते हैं, कहने लगते हैं भैया अब तो हमने सब देख लिया, आप तो बैठे दिन गिन रहे हैं। ये सब बातें आपको नहीं करनी होंगी, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक बहुत से काम होंगे, अर्थात अपने पिता के काम। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 9वां अध्याय, लूका 9, लूका 9, लूका 9 और उसकी 23वीं आयत। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं और पिता के वचन को सुन रहे हैं। जैसा बहन सुच्ची ने बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जब बहन सुच्ची आ रही थी तो इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सर में दर्द नहीं है। हमें लग रहा है ये सर में दर्द हो रहा था, हमें लग रहा है हमारे पैर में दर्द हो रहा था, हमें लग रहा है हमारे पेट में दर्द हो रहा था, हमें लग रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब अपनी देह को पिता के वचन के निकट लाते हैं तो हमारी देह में बहुत से असाध्य रोग होते हैं, है ना? आप देखते हैं कि डॉक्टर देखते हैं, चेकअप करते हैं, बहुत से चेकअप लिख देते हैं, लेकिन तब भी रिपोर्ट क्लियर आती है और कोई औसाते हैं, बीमारी नहीं होती, लेकिन तब भी मनुष्य को बीमारी बनी रहती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई हल्का सा पंखा चला दे। तो बीमारी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आत्माएं जो शरीर के अंदर बैठी होती हैं, वो आत्माएं बहुत तायत से मनुष्य को रह रह के रोग की दशा में ले जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आके बैठ जाइए। अब आप समझ रहे हैं? लेकिन आप जब मीटिंग में चलते हैं तो वो आत्माएं नहीं चाहती कि आप मीटिंग में आए, क्योंकि उनको आपके जीवन से निकलना होगा। हमेशा याद रखिए, उनको आपके जीवन से निकलना होगा। तो जब आप मीटिंग में आते हैं तो आप देखिए, ऐसे दिन भर नहीं कुछ होगा, लेकिन जब मीटिंग का समय हो रहा होगा, आधा एक घंटा रह गया, तभी आपका सर पकड़ लेगा। ये सारी चीजों का साइन है। इसका मतलब कि आप
जो काम में जा रहे हैं, अर्थात जिसमें जा रहे हैं, उसमें आपको पिता आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा कर रहा है। और वो दुष्ट आपके किसी न किसी शरीर के अंग को क्या करेगा, क्या करेगा, तकलीफ देगा ताकि आप रह जाए। क्या करें? लेकिन जो चलता रहेगा उसके जीवन से धीरे धीरे ये सब चीजें दूर होती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ब्रदर रोहित सालों से चल रहे तो अब इनके जीवन में ऐसा नहीं होता। हमारे जीवनों में भी हम लोग रोड मीटिंग करते हैं, कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी इत्तेफाकन शरीर में ऐसी चीज आ जाती है जैसे भन्नाता हुआ सर दर्द कि कुछ नहीं, बस अब गिर पड़ेंगे। लेकिन उसी अवस्था में तुम मीटिंग में आके बैठ जाओ। तो ऐसे ही हम खुदा के वचन को आदर देते हैं और शैतान का इनकार करते हैं। और अगर आप रुक गए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में वो रोग बना रहेगा। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन आपके शरीर से सारे रोग चंगे हो जाएंगे। अब आप बताइए 365 दिन हम लोग कैसे चल लेते हैं भाई? हम लोग के शरीर में कोई रोग क्यों नहीं हो पाता? तो ये बातें पिता ने हमें वचन में चलते उठते बैठते सिखाई हैं। शैतान नहीं चाहता कि तुम खुदा की संगति में बैठो। शैतान नहीं चाहता कि तुम खुदा के पवित्र वचन को सुनो। अभी आप 3 घंटे की मूवी देखेंगे पीवीआर में और पॉपकॉर्न खाते हुए, तो आपका सर दर्द नहीं होगा, आपका पैर दर्द नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब आप पीवीआर से निकलेंगे और निकल के जब आप मैकडॉनल्ड में जाकर बर्गर का ऑर्डर देंगे तो बर्गर वाला वो बर्गर जो घर में 5 मिनट में बन जाता है, लाने में 1.5 घंटा लगाएगा। और आप और हम आराम से बैठे नजारे लेंगे और हमें दर्द नहीं होगा। हमें दर्द नहीं, कभी भी देख लीजिए आप। लेकिन जब हम पिता के वचन में चलेंगे तो दर्द, परेशानी, विपत्ति, देखिए ये आत्मा है, कई तरीके से आती है। या तो दर्द होगा, या तो कोई आपको मना करने लगेगा, आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा। ये सारी चीजें आत्माएं हैं, ये आत्माएं घुसने लगती हैं। तो ये सारी चीजें इसका साइन है। इसका मतलब ये कि वो अब निकलने वाले हैं। क्या निकलने वाले? देखिए कलाम में अभी आपने क्या पढ़ा, 9वां अध्याय लूका 9 और उसकी 23 में क्या पढ़ा आपने? उसने सबसे कहा। देखिए उसने सबसे कहा, ब्रदर रोहित से नहीं कहा, सबसे कहा। भैया ब्रदर रोहित तो बुलाए गए हैं। चेहरा देखा आपने? आपने चेहरा देखा? ब्रदर रोहित तो भैया बुलाए गए हैं, बहुत पिता की ओर से उनको बुलाया ही गया है, स्पेशल बुलाया गया। और तुम्हें नहीं बुलाया गया? आप समझ रहे हैं? कलाम में लिखा लूका 9:23 में उसने सबसे कहा है पिता ने। भाई को से भी कहा है, ब्रदर रोहित से भी कहा है, सृष्टि से भी कहा है, डैनियल भाई से भी कहा है, बहन सुच्ची से भी कहा है, बहन रबेका से भी कहा है। लेकिन आज रह गई है वो। तो सबसे कहा है उसने, सबसे कहा है। देखिए मैं आपको वचन में क्यों ऐसा बोलता हूँ कि भैया देखिए हम लोग जो वचन चल रहे हैं उसका बड़ा प्रतिफल अब हमें धीरे धीरे और मिलेगा। और वो ऐसा मिलेगा कि पिता हम पर अब अपनी मनोरथों को खोलेगा, है ना? आप समझे नहीं समझे? पहले हम वचन को सुनते नहीं थे, अब फिर हम वचन को सुनने लगे। फिर हम बाइबल पढ़ते नहीं थे, बाइबल पढ़ने लगे। फिर हम वचन को सुनने के अलावा उस पर अध्ययन करने लगे। फिर हम वचन को पूरे मन से सुनने लगे। तो उसका ये जो सुनते सुनते जो आप सुन रहे हैं उसका ये प्रतिफल है कि आप आज मीटिंग में बैठे हैं और चल रहे हैं। नहीं तो आप रोज उसी मोबाइल के अंदर बैठे रहते थे और दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज आप साक्षात बैठे हैं और हम लोग सब वचन को सुन रहे हैं। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा? उसने सबसे कहा। उसने सबसे कहा। नहीं भैया मुझसे तो कहा नहीं,
भैया देखिए उनकी क्या मीटिंग है, किनकी मीटिंग है, बहन सोचिए किसकी मीटिंग है, कुर्नेली भाई, कुर्नेली भाई तो ब्रदर रोहित से कहा होगा, हमसे तो कहा नहीं। आपने देखा, आपने देखा कि नहीं देखा, आज लोग मीटिंग में ऐसे ही करते हैं कि भैया मीटिंग में हमसे तो कहा नहीं, हम कैसे चले जाएं। मीटिंग को भी उन्होंने क्या बना रखा है, व्यवसाय। पिता ने बुलाया, पिता ने कहा, पिता के बुलाने और पिता की बुलाहट से कुछ नहीं होता। भाई कुर्नेलियुस ने तो हमको बुलाया नहीं। अब कल बहन प्रिया के हम लोग गए, तो बहन प्रिया के यहाँ और जाते हैं ब्रदर रोहित पहुंचे, तो प्रिया बहन ने कोई ये थोड़ा नाम ले लेके कहा था कि इनको ले आना उनको ले आना। प्रिया बहन ने तो प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग कराई थी, और उस मीटिंग को नाम से जितने भाई बहन आए सब ने वचन को सुना। सच है भाई। आप और हम वहां वचन में बैठे हैं और खुदा ने हमें बुलाया है। यस, है वैसे कि नहीं? बिल्कुल सही बात। और धन्य है वो घर, धन्य है वह मनुष्य जिसके जीवन से खुदा की बुलाहट पूरी हो। सच है। अब हम कहें नहीं भाई प्रिया बहन ने तो ब्रदर रोहित की वाइफ रविका को तो बुलाया नहीं था, तो ब्रदर रोहित पहुंचे वहां, अपनी वाइफ को भी लेके पहुंचे, रूथ को भी लेके पहुंचे, भाई बहनी भी पहुंचे, बहन सुच्ची भी पहुंची। तो हम लोग बहन प्रिया का घर देख के थोड़ी ना गए थे, हम लोग तो वचन में गए। सच है। और बहन प्रिया ने भी मीटिंग ब्रदर रोहित को देख के थोड़ी ना कराई थी, अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने जन्म के दिन के लिए धन्यवाद देने के लिए कराई थी। हमें तो याद रखें, हम और आप आज वचन को, जो पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में एक बदलाव होना अवश्य है। मैंने आपसे हमेशा कहा है और आपको हमेशा मैं ये बोलता भी हूँ, सब भाई बहनों को, जब भी हमारे भवन में कुछ भी होता है तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि एक आवाज जहां तक जा रही है और जिनके कानों में जा रही है उन सब को बुलाहट है। आप ना आए वो बात अलग की है। अब आप कहेंगे नहीं ब्रदर रोहित ने तो हमें फोन करके कहा नहीं। अरे फोन करके क्यों कहेंगे, वचन हो रहा है, वचन में एक बुलाहट है। क्या आप यीशु मसीह के बुलाहट से ज्यादा आप ब्रदर रोहित की बुलाहट पर आएंगे? कलाम में आपने क्या पढ़ा, लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 23वें आयत, उसने सबसे क्या कहा, सबसे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। नहीं, वो तो ब्रदर रोहित के घर में मीटिंग है तो उनके जाना होगा, तो उन्होंने तो हमको बुलाया नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मीटिंग खुदावन यीशु मसीह की है, और खुदावन यीशु मसीह कह रहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और ये बात उसने ब्रदर रोहित या पतरस या यूहन्ना से नहीं, सबसे कहा। अच्छा। आपने देखा, आज के बाद आप कभी भी अपने मन में ये संदेह ना करना कि हम कैसे जाएं। सच बात है। अरे हम तो जा रहे हैं, हम अपनी लड़की को भी ले जाएं, अरे हम तो जा रहे हैं, हम अपने पति को भी ले जाएं। ये सारी बातें संसार के मनुष्य सोचते हैं। तुम पहुंच जाओ, तुम पहुंच जाओ। हमेशा याद रखना, तुम अपने खुदा से जितना प्यार करते हो उतना उसके निकट आओ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार, अपने आप से इनकार करे। आपको वचन में आते समय आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी तबीयत, आपके संसार की तमाम किस्म की बातें कुछ भी रोक सकता है, लेकिन आपको उन सबका इनकार करके वचन में आना है। हमेशा याद रखिए, आप अपने आप का इनकार कर दे। अब हमारे अंदर से ही तो निकलता है, आ ना जाओ, सही बात, आ ना जाओ। लेकिन जब तुम देखो उसकी सताव हो रहा है, जब तुम देखो कि मुझे मीटिंग में जाने से लोग मना कर रहे हैं या मेरी मीटिंग में जाने से, चलने से मेरी तबीयत खराब हो रही, तुम और चलना शुरू करो। सच है। यही होता है अपने आपे का इनकार। और जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगे
उतना ज्यादा तुम पिता के वचन में बढ़ने पाओगे। आप क्या आज सोचते हैं कि पिता के वचन में आके बस यूं ही बैठ गए और वचन हो रहा है, भैया वचन खत्म होगा, धीरे से थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और हम चल देंगे? नहीं, ऐसे नहीं। वचन में हम आए नहीं, बुलाए गए। और सोच लीजिए कि ये एक विवाह का अवसर है जो पिता हमें और आपको रोज दे रहा है। हम लोग प्रतिदिन एक भोज पे जाते हैं जो विवाह का भोज है, और पिता प्रतिदिन हमें अपने भोज से खिलाता है। और जब पिता अपने भोज से खिलाता है तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा प्रतिदिन उस भोजन के खाने के कारण बल प्राप्त करती है। और जब बल प्राप्त करती तो हमारे रोग, जो शरीर में असाध्य रोग हैं, वो सब हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब वचन को हमें ऐसे नहीं सुनना कि वचन को सुनने से हमें अच्छा लगता है, या वचन को जब हम सुनते हैं तो भैया हमें चैन मिलता है। नहीं, अब वचन को हमें इस रीति से नहीं सुनना। वचन मेरे जीवन का एक अंग है, वचन मेरे जीवन का एक भाग है, वचन मेरे जीवन का एक निज भाग है। उसने आदम और हव्वा को अपने निज भाग से अलग कर दिया। क्यों? वचन से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गए। ठीक इसी तरीके से जब हम फिर से वचन में दृष्टि करते हैं तो पिता हमारे पापों को दूर करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप वचन में चलना चाहते हैं और आपने अगर अपने जीवन में पिता के वचन से अद्भुत कामों को देखा है और उसका धन्यवाद देने के लिए आप अपने शरीर को प्रतिदिन पिता की वेदी के सामने चढ़ाना चाहते हैं, तो ये अवश्य है कि आप अपने आपे का इनकार करें। राम में क्या लिखा? उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। यही तो है वचन में चलना, प्रतिदिन क्रूस उठाना। वचन में चलने का मतलब प्रतिदिन। आलू देखिए, मैं कहता हूँ ये प्रतिदिन की मीटिंग है। क्यों कहते हैं ये किस बीच की मीटिंग है? प्रतिदिन की मीटिंग। प्रतिदिन की मीटिंग कहाँ है? प्रतिदिन की मीटिंग कभी कहाँ होती है? अरे महीने में एक बार कर लिया। लेकिन वचन में लिखा प्रतिदिन। आप मुझे बताइए, क्या आप प्रतिदिन पाप नहीं करते? प्रतिदिन तो छोड़ो, हम सेकंडों में पाप करते हैं भाई। प्रतिदिन तो छोड़ो, हम सेकंड पाप करते हैं। तो अगर हम सेकंड पाप करते हैं और प्रतिदिन पाप में भर जाते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम प्रतिदिन पिता के लहू से शुद्ध हो? या तो वे सोचते होंगे कि भैया हम प्रतिदिन पाप थोड़ी ना करते, तुम करते हो पाप, तुम पापी हो। हम प्रतिदिन थोड़ी ना पाप करते हैं, हम तो भैया साल में एक बार जाके पश्चाताप कर लेते हैं, पाप स्वीकार, हमारे पाप धुल जाए, अब हम नए हो गए, अब हम चाहे जहां जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भैया हम लोग प्रतिदिन पाप करते हैं, और प्रतिदिन नहीं, हर सेकंड पाप करते हैं। इसीलिए हम जब हर सेकंड पाप करते हैं और प्रतिदिन में लाखों करोड़ों पाप कर देते हैं, तो क्या ये अवश्य नहीं है कि हम प्रतिदिन पिता के लहू के छिड़काव के द्वारा शुद्ध किए जाएं? यही तो बात है, यही बात है। आज अगर हम अपने आप को पापी कहते हैं तो हमें उस पापों से पश्चाताप भी करना जरूरी है। और पापों से पश्चाताप दूर रह के नहीं होता, बल्कि निकट आके होता है। और आज हम लोग सब जो मीटिंग में चल रहे हैं,
आज अगर आप देख रहे हैं कि मीटिंग में अब बहुत तेरे भाई बहन चलने उठने लगे हैं, तो ये एक चिन्ह है कि हाँ, हम पापी हैं और हम प्रतिदिन पिता के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। सच है। और जो अपने आप को पापी ठहराता है, जो अपने आप को पापी समझता है, वो पिता के वचन में प्रतिदिन चलेगा। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि इस पृथ्वी पर हम बहुत अच्छी जगहों पर चले जाएं घूमने फिरने, या बहुत अच्छा खाना पीना खा लें, या बहुत अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त कर लें, लेकिन उनका आनंद कुछ समय का होता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर उसका आनंद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जाता रहता है। लेकिन जो आप पिता के वचन में करते हैं, वो आनंद आपका बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। केवल वो आनंद उस समय के लिए नहीं होता, बल्कि वो आनंद आपके जीवन में बढ़ता जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाए, तो आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। अब आप जब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएंगे, तो पीछे से आवाज आएगी, कहाँ जा रहे हो? फिर आप जब क्रूस उठा के थोड़ा चलेंगे, तो पीछे से आवाज आएगी, कहाँ पहुंचाते हैं, जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब हम कहीं और जाते थे या कहीं नहीं जाते थे, तब आवाज नहीं आती थी। लेकिन जब हम पिता के वचन से अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, उसकी सामर्थ्य में चलेंगे, तो हमारे अपने ही लोग हमें रोकेंगे। लेकिन एक दिन होगा, वो सारी आवाजें जो आपको पिता के वचन में जाने से रोकती हैं, वो भी आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। आमीन आमीन। आप नहीं जानते, आपकी दृष्टि में सोचते होंगे अरे ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा उन कामों को करता है जो इस पृथ्वी पर असंभव है। देखिए कलाम में क्या लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, ये मेरे पीछे हो ले। यानी प्रतिदिन पिता के पीछे चलना। आज हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, क्यों? आज बहुत काम करना है। आज हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, क्यों? आज भैया पैर दर्द हो रहा है। आज हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे भैया, क्यों? आज बहुत थक गए। आज हम भैया मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया आप रोज तो जाते ही हैं, अब एक दो दिन नहीं गए तो क्या हो जाएगा? आप और मेरा विश्वास जब तक ऐसा रहेगा, हम पिता के वचन से बहुत आयत का फल नहीं प्राप्त कर सकते। पिता की ओर से बहुत आयत का फल तभी प्राप्त होगा जब हम प्रतिदिन उसके पीछे हो लेंगे। पिता ने प्रतिदिन के विषय में कहा कि मेरे पीछे हो लो। जाइए जाके देखिए संसार में कौन मनुष्य प्रतिदिन पिता के पीछे चल रहा है। पिता के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं कि केवल बाइबल पढ़ ली। पिता के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं कि वो जाते हैं स्तुति महिमा के गीत गाइए। पिता के पीछे चलने का अर्थ ये है कि अपने इस शरीर को, जो तुम्हारा शरीर पापों का और असाध्य रोगों का अड्डा है, इस शरीर को पिता के वचन में लाकर रख दो, ताकि पिता जैसे एक दिन अदन की वाटिका में आदम को बनाकर आदम की वाटिका में रखता है, वैसे ही पिता तुम्हें प्रतिदिन बनाकर इस पृथ्वी पर चलाए। आप और हमने पढ़ा है, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, पढ़े। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, हालेलुया। हाँ, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखिए,
जब आप अपने शरीर को, जिसमें असाध्य रोग है, आप अपने शरीर को जिसमें बहुत से अंधकार की आत्माएं हैं, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, सुनने के द्वारा पाप करता है, जब आप उस शरीर को लाकर पिता के वचन में रखते हैं, तो जैसे पिता ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, वैसे ही वो आपको प्रतिदिन रचता है। और जब आप प्रतिदिन पिता के वचन में आकर साक्षात अपने शरीर को लेके उस वचन में बैठते हैं, तो पिता जैसे अदन की वाटिका में आदम को बनाकर रचकर रखता है, वैसे आपको पिता हर एक दिन इस पृथ्वी पर रखता है, ताकि इस पृथ्वी पर के लोगों के सामने तुम मेरे वचन के गवाह बनो। और जब तुम दिन भर में अब पूरे पापों से भर जाओ, तो एक बार फिर मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें फिर से रच के नया कर दूंगा। यही काम यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह जब लोगों के बीच में जाता है, तो उनके पापों को अपनी देह पे ले लेता है। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता है, तो कोड़ियों के कोड़ों को अपनी देह में ले लेता है। यीशु मसीह जब लोगों के बीच में जाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठ बोलने वालों की, झूठ बोलने वाली आत्माओं को अपने ऊपर ले लेता है। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता है, तो बीमारों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता है, तो भूखों की भूख को अपने ऊपर ले लेता है। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाता है, तो उनके लिए अपनी शुद्धता छोड़ता और उनकी अशुद्धता को अपने ऊपर लेकर वो पिता के पास आता है, और पिता एक बार फिर से उसे रचकर उसे नई सृष्टि करता है। यही कारण था कि पिता रात में चोटी पर, यानी पहाड़ी पर चढ़कर, पर्वत पर चढ़कर देर तक आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि वो अशुद्ध हो गया और अपने पिता के निकट आया है कि पिता मुझे दिन भर का मन्ना फिर से दे, ताकि मैं दिन भर फिर से इन अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रह के उनकी अशुद्धता को शुद्ध करूं और अपने जीवन से अपने पिता का बखान करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है जब हम मीटिंग से जाते हैं, तो हमारे देखने, हमारे बोलने, हमारे सुनने, हमारे चलने से पाप हो जाते हैं। और फिर जब हम शाम को अपनी इस देह को मारते कूटते पिता के वचन में लाके बिठाते हैं, तो जैसे पिता ने कलाम में लिखा उत्पत्ति 2:7 में, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हो सकता है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे प्राण आज ही के कल ही रात निकल गए थे। हमें नहीं मालूम, हम तो अपनी इस दृष्टि में बने हुए, हम तो सोच रहे बहुत हर्षपुष्ट है हम लोग, लेकिन हो सकता है कि हमारे जीवन की आयु के दिन कल ही समाप्त हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से पिता के वचन में बैठने के कारण उसने हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आप बताइए, जब कोई मनुष्य अपने जीवन का अंतिम समय नहीं जानता, तो वो कैसे कह सकता है कि भैया मैंने बीते समय में अच्छे से जिया? ये भी तो हो सकता था कि बीते समय में हम मर गए होते। तभी तो कलाम में लिखा कि हम कब मर गए होते। कलाम में लिखा तो है, हम तो कब मर गए और मिट गए होते यदि तेरी करुणा नहीं होती, यदि तेरा वचन ना होता तो कब मर गए होते। हाँ, हकीकत बात। आज हम और आप बैठे हैं और आप कह रहे नहीं भैया ब्रदर रोहित कितने अच्छे नहीं, देखो मीटिंग में रोज चलते, और आप और हम लोग को मालूम ही नहीं कि ब्रदर रोहित तो कई साल पहले मर ही गए होते। लेकिन पिता ने ब्रदर रोहित के नथनों में जीवन की सांस फूकी, क्योंकि ये मेरे पास रोज आता है। मैं इसको प्रतिदिन अपना आत्मा, अपना मन में से भरता हूँ। और पिता ने चुपके से ब्रदर रोहित अर्थात भवन में आने वालों और झुंड में चलने वालों की आयु को बढ़ा दिया, और हमें पता भी ना चला। हम तो सोच रहे हम तो रोज जीवित हैं। नहीं, हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। कलाम कहता है कि खुदा युगानुयुग सा है। जैसे उसने उस समय आदम खुदा के निकट था
आदम खुदा की नजदीकी में था, आदम खुदा के वचन में था, इसीलिए उसके नथनों में जीवन का सांस खुदा ने फूका। और अगर हम और आप आज खुदा के निकट हैं तो जरूर से जरूर जो हम कब का नष्ट हो गए होते, हमारे नथनों में खुदा ने जीवन का सांस भर रहा है। अब आप मुझे बताइए, पौलुस सही कहता है ना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आप मुझे बताइए कि हम लोगों के लिए कितना जरूरी है इस वचन को सुनना और वचन में चलना। और इतनी उत्तम वचन में, इतने जीवन के वचन में हमें पिता चला रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसको छोड़ के हम कहाँ जाएं? पता चला कहीं गए, वहीं जीवन की सांस नथनों से ले लिए। ये समझिए, आप समझिए। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, कहाँ लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे हम। ये जरा लिखा है 25वीं आयत में, लूका 9:25 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। मैं वहां पर भी गया हूँ, 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 मैंने तो पूरा संसार घूम लिया भैया। इधर देखा आपने, मैंने पूरा संसार घूम लिया। तुम कहाँ गए? हम भैया हम तो कानपुर तक गए। अरे यही तक गए? अरे तुमने कुछ घूमा ही नहीं, तुम्हें घूमना चाहिए था, क्यों नहीं घूमा? लोगों क्या गर्मी की छुट्टी होती है, लोग गर्मी की छुट्टी में जाते हैं, कहीं 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 जाते हैं, और हम गर्मी की छुट्टी भर पूरा एकदम पिता के वचन में घूमते रहते हैं। हमारे लिए तो रोज पिता का वचन है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बताइए, यही तो बात है। हम हर तरफ घूम ले, ये वहां चले जाए, लेकिन हमारे प्राणों की हानि हो जाए तो उससे क्या लाभ? लेकिन अगर हम पिता के वचन में बैठे हैं तो अपने प्राणों को बचाते हैं। सच है। तब कलाम में लिखा 24वीं आयत में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा। आप समझ लीजिए, लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए डॉक्टरों की लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं, हर जगह घंटों घंटों लगे रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वचन में बैठने, वचन में चलने में उन्हें प्रॉब्लम होती। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा। अब आप समझिए, अब आप समझिए, आज मनुष्य संसार में घूम रहा है और कह रहा है भैया मैं तो अपने प्राणों को बचाऊंगा, भैया मैं तो पैसा कमाऊंगा ताकि जब मैं बीमार पड़ूं तो मेरा पैसा मेरी रक्षा कर ले। आपने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि पिता ने पैसा कमाने से मना करा है, नहीं, आप करें, लेकिन एक समय पिता को दे। सच है। जितना आपके लिए आवश्यक है इस संसार का भोजन, उससे कई आवश्यक है पिता का पवित्र वचन। ये बातें हमें धर्म के मार्ग पर चलने पर प्राप्त हुई है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, वे भाई बहन जो वचन में नहीं चलते, वे भाई बहन जो वचन को नहीं पढ़ते, जब हम उनके सम्मुख जाते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? भाई बहन बताइए आप। वो भाई बहन जो वचन को नहीं पढ़ते, वो भाई बहन जो वचन को नहीं मानते, वो भाई बहन जो मीटिंग को नहीं सुनते, वो भाई बहन जो उठाते हैं वचन पे विश्वास नहीं करते, अर्थात निर्बल भाई बहनों के सामने जब हम जाते हैं, उनके बीच में खड़े होते, तो हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है? दया का नहीं होता। हम लोग घमंड करने लगते हैं, देखो ये तो कुछ जानते ही नहीं है, और क्या, हम लोग देखो कितनी बातें जानते हैं, हम लोग देखो कितना रोज चलते हैं, हम लोग देखो हम लोग तो रोज मटर में बने, इन लोग को तो देखो, इन लोग तो कुछ करते नहीं। देखा, दया का व्यवहार नहीं होता, बल्कि उनके सम्मुख जाकर हम अपने आप को बहुत ऊंचा बड़ा समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
उन पर वो दया नहीं हुई जो दया हम पर हुई। तब पिता ने कहा कि जो दया तुम पर हुई, क्या तुझे उचित नहीं था कि जैसे तेरे ऊपर दया की गई वैसे तू उन पर दया करता। अर्थात जो भाई बहन वचन में नहीं चलते, जो भाई बहन वचन को नहीं सुनते, जो भाई बहन विश्वास नहीं करते, जब हम उनके सम्मुख जाएं तो हम और दीन बन जाएं। हम पर दया हुई कि हम पिता के वचन के निकट आ गए। तो पिता ने कहा जैसे तुझ पर दया हुई, तो क्या नहीं चाहिए था कि जब तू बाहर जाता है और अपने निर्बल भाई बहनों को देखता है, तो जैसे तुझ पर तेरे पिता ने दया करी, तो वैसे ही तुझे अपने उन भाई बहनों पर दया करना था। तभी तो वचन कहता है सह लो। अर्थात वो वचन को नहीं जानते, इसलिए वो तेरे साथ बुरा करते हैं। वो वचन को नहीं जानते, इसलिए वो तेरे ऊपर चिल्लाते हैं। जब तू वचन से जाता है और अपने घर में बैठता है तो वो तेरे ऊपर चिल्लाते हैं। उनकी उस दशा को देखकर उन पर क्रोधित ना हो, उनकी उस दशा को देखकर उन पर चिल्ला नहीं, बल्कि उनकी उस दशा को देखकर उन पर दया कर कि पिता जैसे तूने मुझे बदला वैसे इस भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चों को बदल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनसे झगड़ा करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं? जब वो हमारे ऊपर चिल्लाते तो हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं। हम क्या करने लगते हैं? हम उनको जवाब देने लगते हैं। नहीं नहीं, वो उन असाध्य लोगों में पड़े हैं, वो उन अंधकार की वादियों में पड़े हुए हैं, लेकिन पिता हमारे अंदर से उस ज्योति को उदय कर रहा है। और उस ज्योति को जब उदय करता है तो वो जो अंधकार में पड़े वो भी खिंचते हैं। और जब तुम उनके साथ दया करते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो धीरे धीरे वचन में खींचना शुरू करते हैं। लेकिन जब तुम उनका ठड्डा उड़ाते हो, जब तुम उनको तुच्छ जानते हो, जब तुम उनको कहते हो कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, तो वचन में चलते हैं, तो मीटिंग सुनते ही नहीं, तो जाते कुछ नहीं जानते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नहीं बल्कि उनसे बदतर हम हो जाते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमें और आपको पिता पवित्र वचन क्यों दे रहा है? हमें और आपको अपना मन्ना, प्रतिदिन का मन्ना क्यों दे रहा है पिता? ताकि हम इस पृथ्वी पर अपने जाति भाई बहनों के लिए एक जलते हुए दीपक के समान दिखें। अब दीपक जल रहा है, और जब दीपक जलता है तो वो अपनी जलन को और अपनी आग को महसूस नहीं करता, बल्कि उसको ये आनंद रहता है कि मेरे जलने के कारण बहुत से लोग रास्ता देख के चल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको पिता ने इस पृथ्वी पर जलते हुए दीपक के समान रखा है। तो हम फिर क्यों जलते हैं? फिर हम परेशान क्यों होने लगते हैं? फिर हम संदेह क्यों लगने लगते हैं? फिर हम अपने निर्बल भाई बहनों के प्रति कुड़कुड़ाने क्यों लगते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पिता ने जलते हुए दीपक के समान रखा है। तुम इस पृथ्वी पर बहुत तेरों के लिए रास्ता बने हो। तुम इस पृथ्वी पर बहुत तेरों के लिए वचन के गवाह बने हो। क्या तुम्हारे लिए ये बात उत्तम नहीं कि तुम अपने पिता के और निकट आ जाओ? क्या तुम्हारे लिए ये बात उत्तम नहीं कि तुम अपने पिता में आनंदित रहो? क्या तुम्हारे लिए ये बात उचित नहीं कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करो? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो वचन महासभा के द्वारा हमें प्रतिदिन मिल रहा है, हम घमंड करें कि पिता ने हमें ये वचन दिया, लेकिन हम अपने भाई बहनों पर नहीं, बल्कि भाई बहनों पर दया करें। एक दिन ऐसा होगा कि वो भाई बहन भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। पिता ने अपने वचन में इन बातों को साफ साफ कह दिया, इसलिए हम नहीं जानते कि कौन कब वचन में खींचा है। हमें नहीं मालूम था कि बहन सुच्ची कैसे वचन में चलने लगेगी। हमने कभी बहन से कहा नहीं, लेकिन हमें नहीं मालूम था, लेकिन आज बहन चल रही है। मैंने अपनी पत्नी से भी कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें चलना ही चलना।
लेकिन मुझे विश्वास है वो भी चलेगी। आमीन आमीन मुझे मालूम है कि हमारे झुंड का एक एक सदस्य चलेगा। आमीन आमीन हाँ, वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, बल्कि द्वार पे ही है कि हम सब कुछ नहीं देखेंगे। हम सब बाबुलों के समान, पागलों के समान अपने घरों से निकल के अपने पिता को समय देंगे। सच है। और जिस दिन ऐसा हो गया, हमारा प्रार्थना करना सफल हो जाएगा। सफल हो गया। सच है। देखिए, हम लोग इसलिए निकले ताकि बहुत तेरे अंधकार से निकलने पाए। आमीन आमीन जब हम उस अंधकार में पड़े थे तो पिता ने हमें उस अंधकार से निकाला है, सच है। और उस अंधकार से निकाल के पिता ने अपने पवित्र वचन में चलने का सामर्थ्य दिया है। तो हमारे भाई बहन जो आज भी नहीं चल रहे, उनको भी पिता जैसे हमें निकाला उन्हें भी निकालेगा। आमीन आमीन और एक दिन ऐसा होगा कि इस महासभा में इतने लोग चलेंगे कि पूरा झुंड चलेगा और हर एक जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन। तो हमने कौन सी आयत पढ़ी थी? 24वें आयत। क्या लिखा 24वें? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वही उसे बचाएगा। अगर आपको अपने प्राणों को बचाना है तो आप अपने आप को पिता के हाथ में दे दें, आमीन ताकि पिता प्रतिदिन आपको रचे। पिता ने जैसे उस समय माँ के गर्भ में हमें रचा, वैसे ही पिता आज भी हमारे बेडोल तत्व को रचता है सच है। और हमें एक नया कर मन देता है। हमारे शरीर में से असाध्य रोगों को निकाल के यस हमें इस ठंड के मौसम में चलने और पिता के वचन में गवाह बनने का सामर्थ्य देता है। आमीन। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द मेरा लॉर्ड। निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। यस कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को उनके साथ रहकर हम लोग उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, अपनी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, जो ने आप वचन जो इस घराने में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, मैं सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने के रखे खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में भी हो सके खुदा और आपको आपकी महिमा कर सके। जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जो भी यहाँ पर रह रहे खुदा, उनके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका आज का जो वचन दिया है, ताकि उस वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, हम लोग यहाँ पर आए हैं खुदा इस संध्या बेला में कि आपका वचन को हम लोग सुने और जाने और आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदा, हमें आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हमें प्रदान करें, ताकि हम लोग यहाँ पर आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके और उसमें उस वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि आज हम जो भी इस आपने महासभा में दिया है खुदा, ताकि हम उसको ग्रहण करके उसमें चल सके। खुदावन, मैं अपने झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो आज का वचन इस महासभा में बोया गया है खुदा, ताकि इस वचन को वो क्षेत्र में ग्रहण करने की उनको भी समर्थी दीजिए और आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, कि ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं जितने भी इस छोटे झुंड को जो इस YouTube या Facebook द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बना के रखे, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करे और उस पर चल सके। मैं अपने कुरनेलियस भाई को के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इन पर बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को
वह जान सके और उसको समझ सके और उनको ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वे आपका वचन को सत्य में सुनाते हैं, और आप उसको आपकी आत्मा में जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उनको भी आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, कि वह भी अपने उनके परिवार को भी आशीष दीजिए खुदा, ताकि आज जो वचन आज इस महासभा में बोया गया है, जो ताकि उसको सुने और जाने और उसको ग्रहण कर सके खुदा। और जो उनके परिवार में जितने सदस्य है खुदा, ताकि सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चले तो अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।